आज रविवार, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ 22 नवंबर 2020, 22 नवंबर 2020। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा हमको जो सीखने के लिए मिला है वो विषय है यू आर इन द लाइट। हम उजियाले में हैं। यू आर इन द लाइट, हम उजियाले में हैं। ये वचन पहले पत्रस में से लिया जाता है, 2 अध्याय 9 वचन। हम इसे पढ़ेंगे इंग्लिश में। बट ये आर अ chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light। हम इसी को हिंदी में पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। और एक बार पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, यानी हम लोग इस दुनिया के नहीं हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। तो हमको इस दुनिया के साथ कोई कनेक्शंस में अपने आप को नहीं देखना है। ओके, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए वंश हैं और राज पदधारी याजकों का समाज। हम राज पदधारी याजकों का समाज है और पवित्र लोग, हम पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम परमेश्वर के पर्सनल कॉन्ग्रीगेशन है, पर्सनल लोग हैं, उसके पर्सनल चुने हुए लोग हैं हम। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हमारा परमेश्वर अद्भुत ज्योति में परमेश्वर है। ओके, तो वो अंधकार में से हमको निकाला है, मतलब अंधकार में परमेश्वर नहीं है। ठीक है, तो हमको अंधकार से कोई लेन देन नहीं है। जब हमको उसके अंदर से निकाल लिया है, हमको निकाल लिया है, वहाँ पर परमेश्वर नहीं है, तो हमको क्या करना है वहाँ रह के, है ना। तो फिर हमको अंधकार का कोई कमेंट्स, कोई प्रकार का कुछ भी उतार चढ़ाव, कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके नहीं हैं। हमको वहाँ से निकाल लिया गया है। ठीक है, तो हमने अद्भुत ज्योति में अभी प्रवेश किया है। हमको परमेश्वर ने अद्भुत ज्योति में लाया है। उसने हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसके गुण प्रकट करो। अब हमको क्या करना है? परमेश्वर के गुण जो है वो हमको अपने अंदर से खोलते हुए चलना है। ओके, हमने बहुत देख लिया अंधकार का गुण क्या क्या होता है, बहुत देख लिया, बहुत। ओके, बहुत हद पार करके हम देख लिए, लेकिन अभी हमको उजियाले के गुणों को प्रकट करना है। The underlined portion of the verse above lets you know your present location. You have been brought out of darkness into God's marvelous light. अब आप गिनती कर सकते हैं मेरा टाइमिंग कितना हुआ है। 4 मिनट्स 24 चल रहा है आगे। ठीक है, और लाइट्स चली गई है। ओके, आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग अंधकार के जगत की यहाँ से हमारे ऊपर किया जाता है जब हम प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं तब। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। फिर भी हम द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द वर्स अबाव लेट्स यू नो योर प्रेजेंट लोकेशन।
You have been brought out of darkness into God's marvelous light. जो वचन का भाग है वो हमको ये बात समझने के लिए सहायता करता है कि हमारे अभी की अवस्था में हम किस जगह पर रखे गए हैं, अभी की अवस्था में हमारी क्या हैसियत है, हमारा कहाँ पर हम दिखाई देते हैं। ठीक है, ये अभी हम मसीह में हैं तो ये हमारी अवस्था अभी इस समय कहाँ पर है हम, ये हमको पहला पत्रस 2 अध्याय के 9 वचन में देखने को मिलता है। यू हैव बीन ब्रॉट आउट ऑफ डार्कनेस इनटू गॉड्स मार्वलस लाइट। हमको अंधेरे में से बाहर निकाला गया है और परमेश्वर के अद्भुत ऐसे उजियाले में लाया गया है। That light is the light of life that shows you the path of righteousness, life and dominion। वह उजियाला जो है वह उजियाला जीवन का है जो हमको मार्ग दिखाता है, धार्मिकता का, जीवन का और प्रभुत्व करने का। It's like what the Lord did for the children of Israel in the Old Testament. He brought them out of Egypt, which represented darkness, into the promised land, which symbolizes light. ये इस प्रकार से है जो प्रभु ने उसके इज़राइली जो संतान थी पुराने नियम में, उनके विषय में ऐसा किया था। उसने उन्हें मिस्र देश में से बाहर निकाला था जो अंधकार दर्शाता है और वाचा के प्रदेश में उनको लाया था, और यही जो वाचा का प्रदेश है वह चिन्ह दिखाता है उजियाले का। अंधकार में से छुड़ाया, उजियाले में लाया। डार्कनेस रिप्रेजेंट्स sin, डेथ, evil and all the negatives of life। अंधकार जो है वह सब कुछ प्रदर्शित करता है जो पाप है, मृत्यु है, दुष्टता है और सारे जो नकारात्मक जीवन की बातें हैं वही सब कुछ अंधेरा है। You have been brought out of sin, sickness, disease, depression, poverty and frustrations into God's kingdom of light। हमको पाप से बाहर लाया गया है, बीमारियों में से, रोगों में से, निराशाओं में से, गरीबी में से और खिजाहट में से हमको बाहर लाया गया है। और वो कहाँ पर लाया गया है? परमेश्वर के उजियाले के राज्य में हमको लाया गया है। This is not something the Lord will do for you as you grow in Christ. He is already done it। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रभु ने ऐसा करना शुरू करेगा कि जब आप मसीह में बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे वो होता जाएगा। इस प्रकार की वो बात नहीं है। He is already done it। उसने वो बातें कर चुकी है, यही उसने बताया है। Colossians 1 chapter 12 to 13 says, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son। कोलोसियों के 1 अध्याय के 12 और 13 वचन ये प्रकार से हमें बताता है। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 और 13 वचन देखिए क्या बताता है। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में
प्रवेश कराया। हम और एक बार पढ़ेंगे इसे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 12 और 13 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम अंधकार से छूट गए हुए लोग हैं, ओके, और हमको ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया गया है। इस मकसद से कराया गया कि हम उसके साथ मिरास में सहभागी हो सके, जो पहले से वहाँ पर मौजूद है। पहले से पवित्र लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ हमको मिरास में सहभागी होने के लिए अंधकार में से निकाला है। ओके, तो अंधकार में से हमको निकाल लिया है परमेश्वर ने, और हमको इसके लिए धन्यवाद करने के लिए कहा है। तो हम लोगों ने हमेशा अपने लाइफ के लिए धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमको अंधकार में से बाहर निकाला। ओके, और अभी आप देख सकते हैं कि अंधकार कैसे तड़पता है उजियाले के लोगों के पीछे, है ना। आप देखते हैं किस प्रकार से अक्टूबर आया, नवंबर आया, कि कैसे वो लोग पूरे साल भर के लिए कैद करने के लिए किस प्रकार से पागलों की तरह लोगों के पीछे भागते रहते हैं, है ना। चीज़ों को पकड़ने के लिए, घरों को पकड़ने के लिए, धन दौलत पकड़ने के लिए, ओके, और आगे उनको क्या क्या चाहिए, सब अभिलाषाओं को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो भूखे और प्यासे हैं, उनके पास परमेश्वर नहीं है। ओके, उस प्रकार से ही ये वचन हमको समझ में आता है कि हमको अभी उनके अंदर भाग नहीं है, हमारा वो भाग खत्म हो चुका है। हमको अभी आराम आ चुका है, हमको शांति आ चुकी है। हमारे पास अभी कुछ ढूंढते हुए भागने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने प्रार्थना करना है, परमेश्वर देता है। ओके, तो हमारे अंदर जो एक अलग रास्ता परमेश्वर ने शुरू किया है, इतनी सारी भली भली बातें परमेश्वर ने उजियाले में लाया है, तो अभी क्या बाकी है हमारे लिए? सिर्फ हमको धन्यवाद करना है पिता को। ओके, तो ये बड़ी बात है हमारे पास कि रोज़ हमने परमेश्वर को, पिता को धन्यवाद करना है कि उसने हमारे ज़िंदगी को बदलकर उन संतों के बीच में लाया जो मिरास में सहभागी होने के लिए हमको उनके साथ मिला दिया। ओके, हाँ, बहुत लोग पूछते हैं ना ऐसा क्या धन्यवाद करना है। इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि अंधेरे में इस प्रकार से अभी रिसेंटली यही हो रहा है ना। तो फिर यही बात का उदाहरण देखकर हम समझ सकते हैं कि हमको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको उसमें से बाहर निकाला है। ठीक है, आगे देखिए। Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. When you made Jesus Lord of your life, you were translated into the kingdom of God's dear Son. It's a spiritual kingdom of light, where you reign in life by grace through righteousness. जब हमने या आपने जब प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर अपने जीवन में लिया, तब आप परमेश्वर के राज्य में, उसके प्रिय पुत्र के राज्य में आपको लाया गया है, बदल कर लाया गया है। ओके, जो अंधेरे में थे वही आपको नहीं लाया। ओके, आपको अंधेरे को हटा के उजियाले में आपको परिवर्तित करके लाया गया है। इट्स अ स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ लाइट, और यह आत्मिक राज्य है जो उजियाले का राज्य है। वेयर यू रेन इन लाइफ बाय ग्रेस थ्रू राइटियसनेस, और इस राज्य के अंदर आप अनुग्रह के द्वारा जो जीवन है उसके अंदर धार्मिकता का आप जीवन जीते हैं। वेयर यू रेन इन लाइफ, हम राज्य करते अपने जीवन के अंदर अनुग्रह के द्वारा, ओके, और धार्मिकता के द्वारा। यू आर नॉट सब्जेक्ट टू द डार्कनेस एंड फेलिंग सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हम अंधकार के नीचे
दबाए हुए या दिए गए हुए लोग नहीं हैं, और ना ही असफल होने वाली अवस्थाओं में हमको दिए गए हैं, और ना ही इस जगत की कोई रीतियों के अंदर हमें दिया गया है। ठीक है, हम उनके अधीन के लोग नहीं हैं। यू हैव बीन ब्रॉट इन टू द सुपर नेचुरल लाइफ ऑफ ग्लोरी वेयर यू शाइन एवर मोर। हमको असाधारण अस्वाभाविक जीवन को जीने के लिए लाया गया है, जिसके अंदर महिमा रहती है और वो हमेशा चमकती रहती है। No wonder he said in Isaiah 61, Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. इस बात में कोई फिर अचंभित करने वाला बात नहीं रहता है जब यशायाह यह कहता है 60 अध्याय के 1 वचन में, हम पढ़ेंगे उसे। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये वचन हमको 60 अध्याय यशायाह के 1 वचन में पढ़ने को मिलता है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आपने कल ये बात को देखा होगा कि मैं वचन पढ़ते समय थोड़ा सा जैसा ड्रंकर्ड रहते हैं उस प्रकार से मेरी वचन पढ़ने के समय की अवस्था हुई थी, क्योंकि जब मैंने वचन पढ़ना शुरू कर दिया था, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ शुरू कर लिया था, उसके बाद नशीली हवा मेरे रूम में रिलीज़ किया था। ओके, बाहर से रिलीज़ किया था, और अभी भी इस समय भी ऐसा कुछ होने के चांसेस है। ओके, तो क्योंकि लाइट जाएगा तो कैमरे सब बंद होते हैं यहाँ के। ठीक है, तो इस प्रकार से सैटनिक किंगडम किस प्रकार से धर्मियों को परेशानी में डालता है, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल्स है। ओके, और फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, वचन पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो आप जो मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट देते, ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ओके, आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे आगे। जो पास्टर क्रिस ओयाखिलो में हमें प्रार्थना दिए है उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इंग्लिश में इसे करना है और साथ साथ इसे हिंदी में। जब आपको इंग्लिश में इसे चाहिए तब आप इंग्लिश में दोहराना है, जब आपको ये हिंदी में चाहिए तो आपने इसे हिंदी में दोहराना है। I thank you, dear Lord, for bringing me out of darkness into the kingdom of your dear Son, where I reign by grace through righteousness and enjoy the glorious liberty of the sons of God. You are the light of my life, by which I navigate my way excellently in victory, dominion, and success. In Jesus' name, Amen. अब हम हिंदी में इसे करेंगे प्रार्थना। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु इस बात के लिए कि मुझे अंधकार में से बाहर निकाला गया है, तेरे प्रिय पुत्र के राज्य में लाया गया है। मैं राज्य करता हूँ अनुग्रह के द्वारा
धार्मिकता से, और मैं महिमामय स्वतंत्रता को जो परमेश्वर के पुत्रों के लिए है आनंद उठाता हूँ। मैं उजियाले में मेरे जीवन में जीता हूँ, और मैं उसी उजियाले के कारण बहुत उत्कृष्टता से जयवंत प्रभुत्व और सफलता में अपने जीवन को लिए हुए चलता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। आज जो वचन हमको मिला है पढ़ने के लिए, जॉन 1 chapter 4 to 9 verse, Proverbs 4 chapter 18th verse, Isaiah 60 chapter 1 to 3 verse। अब यहाँ पर जब मैंने एक फर्स्ट लाइन पढ़ लिया था तो हमारे यहाँ पर कॉमन वे से टाइमिंग में वाटर सप्लाई किया जाता है ना, तो वाटर सप्लाई के लिए वो टाइमिंग में ब्रेक करना पड़ा मुझे प्रेयर टाइम, और जाके वो काम करना पड़ा। ओके, तो अगर मैंने ये टाइमिंग को बंद किया ना, आप ये बात को ध्यान रखिए, जब अगर मैंने 4:30 या 5 o'clock या 5:30 कुछ भी टाइमिंग जो मैंने सेट किया हुआ है, अगर मैंने ये टाइमिंग में प्रार्थना करना बैठना बंद किया ना, अगर मैंने बंद किया ना, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये वाटर सप्लाई और फिर ये प्रकार का लाइट बंद करना, ये नहीं होगा। ओके, और जिस दिन मैं इसे करूँगी ना, तो वो उस टाइमिंग में बराबर रीज़न है, जेन्युइन रीज़न डाल के टाइमिंग बदल के उस टाइमिंग को पकड़ लेंगे। ओके, कितना यानी आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो अंधकार में से बाहर निकाले गए हैं, हम कौन से अनुभवों से लेकर मसीह के अंदर बने रहते हैं। ओके, हमको मसीह के अंदर लाया गया है। ठीक है, फिर ये लाया गया है तो वो लाने वाला विश्वास योग्य है, वो ये सब कुछ देखता है। ठीक है, और यहीं पर हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ठीक है, अब जब हमारा प्रेयर टाइम ब्रेक हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर पवित्र आत्मा का लिंक जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, फ्लो डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, अब वो डिस्कनेक्शन में फिर क्या करना होता है, इनको दुष्ट आत्मा को रिलीज़ करना होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर उसके आगे का समय पूरा नहीं कर पाएंगे, या फिर हम आगे के समय में परमेश्वर का वचन ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, अंधेरा रहेगा आँखों में, मतलब दिलो दिमाग में खुलेपन नहीं रहेंगे, समझने की बुद्धि नहीं रहेगी, बस पढ़ा है कुछ तो गया, वेस्ट जाता है वचन। ठीक है, तो ये आपको कोई मनाही नहीं है कि डे टाइमिंग में आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, या डे टाइमिंग में आप कोई ऑल्टर नहीं बना सकते हैं, परमेश्वर का वचन का प्रार्थना का समय नहीं लगा सकते, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये इस प्रकार से आपको पार होना है, और निश्चित है कि जय हमारी ही होती है, निश्चित है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार से हमको पहले जब सुबह उठते हैं हम अर्ली मॉर्निंग, उसी समय से हमको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि आज के दिन में कौन से टाइमिंग में मुझे क्या करना है, और तब वहाँ पर हमारी तरफ से परमेश्वर के सब चीज़ें रिलीज़ करना है। जब हम ये नहीं करते हैं तब हमको ये सारा कबाड़ा सहना पड़ता है। ओके, जब हम ये ऐसे प्रार्थना के अंदर पहले दे देंगे और फिर हम दिन को शुरुआत करेंगे, तब ये कबाड़ा हम पार करना आसान हो जाता है। आया समझ में? तो अब
आप देख सकते हैं आज जो संडे का चर्च चल रहा था एएनएम मिनिस्ट्री में, जो इतने लोग डिस्टेंस रख कर, और फिर जो कॉयर है, गवाहियाँ हैं, सब कुछ चल रहा है वहाँ पर, सब कुछ चल रहा है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। तो क्या शैतान वहाँ पे बंद, मतलब सोया हुआ है क्या? है ना? नहीं, वो लोग पहले उसका इंतज़ाम लगा देते हैं, ओके, उसकी गश्त लगा देते हैं ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पे जब कुछ प्रोग्राम्स होता है, कोई पॉलिटिकल लीडर या बड़ा कोई आता है कुछ बोलने के लिए, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, तो फिर उनके पुलपिट से लेकर उनके घर तक का आना जाना सब कुछ प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, ओके। तो आपको वो पुलिस फोर्स को देखना चाहिए, उस सोल्डियर्स को देखना चाहिए जो ये प्रकार के काम करते हैं। खास करके जब 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त जो रहता है, तब आप देख सकते हैं किस प्रकार से मिलिट्री फोर्सेस, किस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं, क्राउड में भी और अकेले में भी, ओके। तो वो क्या है, वो तो फिजिकली आप देख रहे हैं इस प्रकार से, यही प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पोजीशन के लिए उनको प्रोटेक्शंस मिल रहा है। तो हमारी पोजीशन के लिए परमेश्वर ने हमको प्रोटेक्शंस दिए हैं, ओके। अगर उसका इस्तेमाल करना हम स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली जो दिखाई देता है फिजिकल में, कि पंत प्रधान या कोई मिनिस्टर्स के इर्द गिर्द में कोई कहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी होता है, तुरंत उनके गार्ड्स वहाँ पर रहते हैं, तुरंत उनके लोग रहते हैं वहाँ, वही के वही वो सब कुछ सही सेटल कर देते हैं, ओके। वो प्राइम मिनिस्टर को मालूम भी नहीं पड़ता होगा, मिनिस्टर्स लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता होगा, वो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। ये सेम स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर है, ये सेम अवस्था है स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर, ओके। हमने उसको हमारी पोजीशन समझकर इस्तेमाल करना है। अगर हम अपने पोजीशन को समझते हैं यीशु मसीह में, जैसे पंत प्रधान अपनी पोजीशन समझते हैं कि उनको सुरक्षित रहना ज़रूरी है, उनका यहाँ पे ये काम हो जाना ज़रूरी है, उनको वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है, उनका उस जगह में होना ज़रूरी है, ओके। अगर वो अपने लाइफ के सारे मैटर सही ढंग से हैंडल करते हैं, लाइफ के मतलब उनकी जो जिम्मेदारियाँ उनको दी गई है राष्ट्र संभालने के लिए, तो वो पूरी तरह से अपने आप को उस समय उस जगह में अवेलेबल कराएंगे, तभी तो वो जिम्मेदारियाँ पूरी होगी, है ना। तो इस तरह से हमारे पास भी परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है। हमने कल तक यही वचन पढ़ते हुए आए हैं कि हमको परमेश्वर ने उसकी योग्यता को प्रकट करने के लिए हमको अंधकार में से निकाला है, उजियाले में लाया है ना। तो हमारे पास भी पोजीशंस है, हम उस पोजीशंस को ध्यान में रखना है कि उस पोजीशन में हमको काम करने के लिए कुछ नेटवर्किंग दिया है परमेश्वर ने, कुछ नेटवर्किंग है हमारे लिए, ओके। लेकिन वो पोजीशन के लिए नेटवर्किंग को हमने मांगना है परमेश्वर से और उसको सेटल करना है अपने लाइफ में, और वो काम करते हैं हमारे लिए, ओके। उनको परमेश्वर आज्ञा करता है कि ये परमेश्वर का वचन सैम्स 91 में दिया है कि हमारे पैरों को ठेस ना लगे, इसीलिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर आज्ञा करता है, और वो स्वर्गदूत हमें पहले ही हाथों हाथ उठा लेते हैं। तो हमने नहीं आज्ञा किया, परमेश्वर ने उनको आज्ञा किया, ओके। तो और दूसरा क्या लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास आने ना पाएंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या है, हमने कुछ नहीं किया, वो नेटवर्किंग है परमेश्वर का। और फिर उसके बाद और भी ऐसा आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारा नेटवर्किंग हमने नहीं किया है। तो आग से चलेगा तो पानी से जाएगा, आग तुझे झुलसा नहीं पाएगी और पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा। ये क्या है, नेटवर्किंग है परमेश्वर का। जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए नेटवर्किंग है, उनको उनकी पोजीशन के काम के लिए उनको क्या
कहाँ पर क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये सब सुविधाएं करने वाली एजेंसीज हमारे कंट्री से उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर सैम्स 91 में, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। ओके, हमने कुछ किया है क्या बहेलिये से बचने के लिए या महामारी से बचने के लिए? हम कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो खुद अपनी तरफ की नेटवर्किंग लगाता है और बहेलिये के जाल से हमको, महामारी से, बहेलिये के जाल से वो प्रॉमिस कर रहा है हमको कि वो बचाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। ओके, उनको उनकी पोजीशन दिला रही है ये सारी चीज़ें। ओके, फिजिकली तो हमारी पोजीशन जो मसीह में है, हमको परमेश्वर दिला रहा है ये सारा नेटवर्किंग। वो नेटवर्किंग क्या करेगा? बहेलिये के जाल और महामारी से हमको बचाएगा। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी हमको उसके विश्वास में रुकना है कि हमने अपने काम में रुकना है, जो उसने हमको दिया है उन जिम्मेदारियों को करते हुए चलना है। तो ये नेटवर्किंग हमारे काम आ जाती है। और हमारा सेकेंड वर्ष देखिए क्या है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है और वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो यहाँ पर मैं यहोवा के विषय कहूँगा, तो ये हो गया हम अपने अंदर से हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ये कौन सी जिम्मेदारी है? उसकी शरण में रहना, और वही हमारा शरण स्थान और गढ़ है, इस पर भरोसा करना। ओके, वही हमारा परमेश्वर है, इस पर हमने भरोसा करना। ओके, और फिर क्या हो जाता है ये बोलने के बाद, वह तुझे, अब मैं यहोवा पे विश्वास करूँगा ये अलग बात है, ये हमारा पर्सनल कांटेक्ट हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। लेकिन तीसरा वचन में लिखा है वह तुझे बहेलिये के जाल से, मतलब अब परमेश्वर हमको ये नेटवर्किंग दे रहा है। किस कारण से? क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन हो गई। सेकेंड वर्स, फर्स्ट वर्स हमारा क्वालिफिकेशन है। ओके, फर्स्ट वर्स हमने परमेश्वर के अंदर अपनी लाइफ को दे दिया, सेकेंड वर्स हमने उसकी सारी बातों के ऊपर विश्वास रख के उसकी शरण स्थान में और गढ़ में रुके रहे और उसकी बातों पर हमने भरोसा किया। अब वो हमको नेटवर्किंग दे रहा है कि बहेलिये के जाल और महामारी से तुमको बचाया जाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। है ना? तो इतना सारा प्रॉमिसेस परमेश्वर ये पहले 2 वचन के कारण दे दिया। फर्स्ट 2 वर्स 91 का पहला और दूसरा वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यानी पहला वाला चॉइस था, क्या हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठना चाहते हैं? क्या हम उद्धार लेना चाहते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों की माफ़ी करने वाला जानना चाहते हैं? क्या हम पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर ने दिए हुए बातों पर विश्वास कर रहे हैं? ओके, क्या हम पवित्र जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं? तो चॉइस था हमारे पास, है ना? हम चॉइस को इनकार कर सकते थे। तो ये फर्स्ट वर्स चॉइस दिखाता है, चॉइस है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओके, ये एक अनाउंसमेंट था
ठीक है, परमेश्वर की तरफ से। तुरंत यहाँ पर दूसरे वचन में अनाउंसमेंट को फॉलो किया गया। जिसने भी वो फॉलो किया वो क्या कहेगा फिर? मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आप देखते हैं ना, प्रार्थना करते समय हम ऐसे ही सब कुछ बोलते रहते हैं। वो परमेश्वर मेरा है, वो मेरी ज़िंदगी को संभालता है, वो मेरी ज़िंदगी को सीधा करता है, वो मेरे जीवन को आज़ाद करता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे पापों को माफ़ किया है। ये क्या है? ये सब कुछ इकट्ठा करेंगे तो ये दूसरे वर्ष का वही हम कर रहे हैं कि हमने पहला वाला क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब हम क्या कर रहे? सेकेंड वर्स के अनुसार जीवन जी रहे। जब हम ये प्रार्थना कर ही रहे होते हैं तो वहाँ से परमेश्वर की नेटवर्किंग हमको मिल जाती है। तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 वचन, 7 वचन, 8 वचन, ये पूरा परमेश्वर का नेटवर्किंग है। फिर 9th वचन में देखिए क्या है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। अब देखिए, अब एक लाइन सिर्फ हमने अपनी तरफ से बोला, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। ओके, बस एक लाइन बोला, तुरंत परमेश्वर का नेटवर्किंग आ गया। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे, अब ये दूसरा अनाउंसमेंट आ गया। ओके, सेकेंड वर्स और 9th वर्स का पहला लाइन, ये हमने एक्सेप्ट किया हुआ लोगों ने बोलना शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं प्रार्थना करना। ओके, ये प्रार्थना का शब्द है। दूसरा वचन और 9 का पहला लाइन प्रार्थना का शब्द है ये। ओके, हम इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड ये कर, लॉर्ड ऐसा रहने दे, हाँ लॉर्ड तू ही एकमात्र परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही सब कुछ है, सब में सब कुछ तू ही है। ये प्रार्थना के शब्दों के एक भाग, एक जस्ट एक क्या कहते हैं उसको, इकट्ठा करके देखेंगे तो ये प्रार्थना का सिर्फ शब्द है। तुरंत नेक्स्ट लाइन से क्या कर दिया? परमेश्वर ने नेटवर्किंग दे दिया। चलो तुम्हारे लिए ये नेटवर्किंग। अब 14th वर्स में देखेगा ना तो उसके अंदर दोबारा हमको क्या मिल रहे हैं? अनाउंसमेंट मिल रही है। दोबारा अनाउंसमेंट आ गई है। अनाउंसमेंट ये है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो हमने क्या करना है? हमारे कंक्लूजन, हमारे रिपोर्टिंग, हमारे रिजल्ट्स परमेश्वर दे रहा है कि जिसने मेरे से प्रेम रखा, जिसने मुझसे प्रेम किया, कौन प्रेम करेगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरी आज्ञा को मानता है और उसके अनुसार करता है वही मुझसे प्रेम करता है। तो फलों से तुम पहचाने जाओगे। तो जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा तो वो क्या कर रहा है? उसके अनुसार चलेगा। अभी उसके अनुसार चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसकी ज़िंदगी में वो काम प्रकट होंगे। ओके, उसकी ज़िंदगी में वो काम प्रकट होंगे, दिखाई देंगे। तो कोई झूठ नहीं बोल सकता है कि मैं मसीह में हूँ। नहीं, फलों से दिखाई देगा। झूठ बोलने के लिए कोई जगह नहीं बाकी रहती है। फल दिखाएंगे। तुम मसीह में हो या नहीं हो, तुम्हारे फल दिखाएंगे। ओके, तो इसके लिए उसने बोला ये फलों के अनुसार अगर कोई मुझसे जुड़ा हुआ है ना, वचन में दिया है ना ऐसा कि यीशु बोलता है, यूहन्ना के सुसमाचार में है ऐसा, यीशु बोलता है जो डाली मुझसे जुड़ी रहेगी वही फलवंत होती रहेगी, है ना, और जो मेरे साथ जुड़ा नहीं रहेगा वो सूख जाएगा और जलने के लिए वो फेंक दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने बोला है जो मुझसे स्नेह करता है। तो यहाँ पे कोई चालबाजी नहीं चल सकती है, यानी कोई इस प्रकार का नहीं चल सकता है, चालाकी बोलते हैं ना, उस प्रकार का नहीं चल सकता है कि लोगों के सामने मुखौटे बना के फिरो कि मैं मसीह, मैं मसीह, मैं मसीह, और फिर काम में तो दिखते नहीं रहे, और दिखाने के काम अलग रहते हैं और छुपाने के काम अलग रहते हैं। ओके, जैसे हाथी को बोलते हैं ना कि दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नहीं, वो लोग जो सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो लोग क्या करेंगे? उसकी आज्ञा को मानेंगे। अगर परमेश्वर के सामने आज्ञा कोई ऐसा
सवाल हमारे लाइफ में, तो हम जो परमेश्वर कहेगा वही हमको मानना पड़ता है ना। तो उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। अभी ये बोनस पॉइंट हो गया। ओके, पहले तो परमेश्वर ने बोला था जो परम प्रधान छाए हुए स्थान में, एक अनाउंसमेंट दिया। अब यहाँ पर वो खुद बोल रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मतलब ऑलरेडी जिसने भरोसा रख लिया है, ऑलरेडी जो मसीह में आ चुके हैं, ऑलरेडी जो मसीह के वचन के अधीन हो चुके हैं। ओके, यहाँ फर्स्ट वर्स में तो वो अनाउंस कर रहा है किसी को अगर मन हुआ मुझ पर भरोसा करने का तो आ जाओ, ठीक है। लेकिन भरोसा करने करके हो गया, अब प्रभु में आ गए हैं, फिर उनके लिए क्या वचन है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हमने कुछ मांगा नहीं, उसने खुद होके ये हमारे लिए रिलीज कर दिया है। ओके, तो छुड़ाना कहाँ से छुड़ाएगा वो? बंदिशों में से। ओके, जो ये लोग ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जो अंधकार की शक्तियाँ हमारा पीछा करती है, जो अंधकार के समय हमारा पीछा किया जाता है, जैसे अब आपको प्रैक्टिकली मालूम पड़ा किस प्रकार से हमने सहन किया है यहाँ पर रहते हुए, उस प्रकार से जो भी किया जाता है, जैसा भी किया जाता है, परमेश्वर क्या देता है हमारे लिए? छुड़ाने का वायदा देता है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो हमारी बढ़ाई के लिए छुड़ाने वाला है क्या वो? नहीं। ओके, कुछ हमने दिया है उसको, इसके लिए छुड़ाएगा? हमने बहुत बड़े टायत दे के रखे हैं, बहुत बड़े ऑफरिंग मार के रखे हैं वहाँ पर, इसके लिए अब परमेश्वर हमको छुड़ाएगा? नहीं छुड़ाएगा, ऐसा नहीं। उसने बोला है उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मतलब आपने उसकी आज्ञा मानी। उसने कहा दशांश देना ज़रूरी है, आपने आज्ञा माना। ओके, उसने कहा ये काम के लिए ये इतने इतने खर्च करने ज़रूरी है, आपने आज्ञा माना। ओके, क्योंकि आपने आज्ञा माना, उसको अनुग्रह आप प्राप्त किया और फिर आप आगे बढ़े हैं। आप नहीं देख रहे पीछे कि आपका नुकसान क्या होगा, लेकिन आपने इतना ही देखा, परमेश्वर का वचन सिखाया आपको, आपने उसको पूरा कर लिया, उसके काम के अनुसार उसका काम पूरा कर लिया, और फिर आगे जाके आपको नहीं मालूम है क्या कहाँ पर हो गया आप, तो आगे जाके आपके लिए छुड़ाने वाला मौजूद है। ठीक है, आपके लिए ऊंचे स्थान पर रखने वाला मौजूद है। समझा? आपके लिए आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया है, आपने ये जान लिया है कि यही परमेश्वर है, इसकी मानना ज़रूरी है। अब आपको जो भी आप मांगोगे प्रार्थना में, आप पुकारोगे परमेश्वर को, आपकी सुनी जाएगी। संकट में आपके साथ वो रहेगा और आपको बचाएगा, और फिर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, यानी परमेश्वर हमारे अंदर महिमा भी करेगा और वो बढ़ाता रहेगा। फर्स्ट टाइम छुड़ाया, ओके, तो आपको कुछ तो ऐसा वो हुआ ना कि पतरस को बुलाओ, मरे हुए लोगों मरी हुई थी वो विधवा, उसको बचाने के लिए, उसको जिलाने के लिए लोगों ने किसको याद किया? पतरस को याद किया। ओके, चर्चा हुई उसकी, इसके लिए उसको याद किया। तो उस प्रकार से परमेश्वर एक एक काम से हमारे अंदर की चर्चाएं और ज़्यादा और अधिक और लोगों के बीच में फैलाता जाएगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये इतना सब नेटवर्किंग मिलता है हमको जब परमेश्वर की ओर से हम पोजीशन लिए हुए रहते हैं, तो हम अनाथ नहीं है। ओके, हम छोड़ दिए हुए लोग नहीं हैं। ओके, हमारे पास परमेश्वर है और हमको ये सब कुछ मिला हुआ है, परमेश्वर की ओर से हमको ये सब कुछ मिला हुआ है। इसके लिए हमारे पास ये सारी परिस्थितियाँ, जब शत्रु हमारे लिए घेरा डालते हैं, तो ये सारी परिस्थितियों में ये वचन हमारे काम आते हैं। हमने मांगा क्या परमेश्वर से? नहीं, ये किसने दिया? परमेश्वर ने हमको दिया, क्योंकि हमने उस बात को पूरा किया जो परमेश्वर ने हमको बोला। ठीक है, तो ये हो गया
परमेश्वर की ओर विश्वास रख के प्राप्त करना। उस समय हो गया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के शरण में आ गए और परमेश्वर ने उसकी तरफ से कुछ नेटवर्किंग दे दी है। ओके, तो हम परमेश्वर के जन हैं, और जब हम नेटवर्किंग को समझने लगते हैं तब हम भी फिर जाल बिछाना शुरू करते हैं। यूहन्ना को क्या बोला कि अब से तू मछली पकड़ने वाला नहीं रहेगा, मनुष्य को पकड़ेगा, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या है, मछली की जगह में प्रभु यीशु बोल रहे हैं तो मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। ओके, तो ये लोग कौन है हमारे जाल में फंसाने के लिए ओके तो ये लोगों का जाल में हम नहीं फंसने वाले, इनको हमारे जाल में फंसाना है ओके, इसके लिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे पास भी नेटवर्किंग है, और हम इनके बीच में जब आते हैं, हमारा जो परमेश्वर का काम हमको करना होता है, तो हम अपनी तरफ से इस नेटवर्किंग को याद रखते हुए रिलीज़ करना है, मुंह से बोलकर रिलीज़ करना है। ओके, और ये जब हम बोलते हैं तो बेनिहिन पास्टर के वचन को आपने सुना है, प्रचार को, उन्होंने कहा था कि जब आप वचन को लेकर बोलते हैं उसी समय क्या हो जाता है, उसी समय स्वर्गदूत तैयारी में बैठे रहते हैं, कभी आप वचन बोलो और तुरंत उस वचन के आधार से वो चलना शुरू कर देते हैं। समझा? जब तक वचन आपको नहीं मालूम है तब तक के लिए ही सिर्फ इंतज़ार है। जैसे ही वचन आपको मालूम पड़ जाता है, आपका रास्ता फिर क्या हो जाता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत उठा लेते हैं। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास नेटवर्किंग है। वो नेटवर्किंग को हमने जब सुबह हम उठते हैं तुरंत हमने वो नेटवर्किंग को डाल देना है। जैसे ही हम उस नेटवर्किंग को डाल देते हैं, हमारा रास्ता वो परमेश्वर के वचन के आधार से तैयार हो जाता है, और उस रास्ते से चलते समय फिर हमारे लिए कोई भी विरोधी रहे, कोई भी दांव पेच लगाने वाले रहे, कुछ भी रहे, हम उस जगह में, हमारे नेटवर्किंग डाले हुए जगह में, हम परमेश्वर की सहायता को वेरी वेरी इम्पॉसिबल वे से, जहाँ से असाधारण असंभव बातों में से परमेश्वर संभव करके देता है, इस प्रकार की सहायता परमेश्वर हम तक पहुँचाता है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये प्रैक्टिकली है, ऐसा प्रैक्टिकली मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि ऐसा आप लोग समझो मत कि मसीह में आए हैं तो आपको आराम की ज़िंदगी है, ऐसा नहीं। आपके विरोधी आपको ढूंढ रहे रहते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोगों के पास मसीह का नेटवर्किंग है, ये मालूम होना ज़रूरी है। पूरी दुनिया का नेटवर्किंग एंड हमारे पास मसीह का नेटवर्किंग। ओके, दुनिया के पास दुनिया का नेटवर्किंग है, हाँ, लेकिन हमारे पास हमारा नेटवर्किंग है, उसके ऊपर हमारा ध्यान बराबर से लाना है। जैसे अभी मैंने आपका ध्यान लेके आई 91 सैम्स में, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नेटवर्क दिया है। ओके, जहाँ हम इस नेटवर्क के अंदर बैठ गए तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए वो सब कुछ तैयार हो गया जो यहाँ लिखा है। ओके, तो अब आगे जाएंगे हम। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा लिखे हुए वचनों को हमने प्रार्थनाओं में पूरा किया। अब हम जो मनन करने के लिए वचन दिया है हम उसको पढ़ेंगे। जॉन 1 चैप्टर 4 to 9 वर्स, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 18 वर्स, आइज़ाया 60 चैप्टर 1 to 3 वर्स। ये हिंदी में इस प्रकार से है। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 4 से 9 वचन, नीति वचन 4 अध्याय 18 वचन, और यशायाह की भविष्यवाणी 60 अध्याय 1 से 3 वचन। पहले हम इसे इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, वही वचनों को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 4 से 9 वचन। यूहन्ना का जॉन्स गॉस्पेल 1 चैप्टर 4 to 9 verse. In him was life, and the life was the light of men, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not.
There was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. और एक बार पढ़ेंगे इसको. John's Gospel, first chapter 4 to 9. In him was life, and the life was the light of men, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. यूहन्ना का पहला अध्याय 4 से 9 वचन. उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी. उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था. ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया. एक बार देखो क्या लिखा है. ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया. एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था. वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए. वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था. सच्ची ज्योति, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी. और एक बार पढ़ेंगे इसे. उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था. ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया. ठीक है, तो अब हमारे अंदर क्या है? ज्योति है. और हम कहाँ पर है? अंधकार के बीच में है. तो हम क्या हो जाते हैं? चमकने लगते हैं. और फिर हमारा चमकना अंधेरे को ग्रहण नहीं होता है. ओके, इसके लिए हमारी दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाती है, विरोध ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, इसके लिए हमारा कहना, कोई मानना आसानी से मसीह यीशु में आ जाओ, ये कहना अगर हम बोलेंगे तो वो मानना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, अगर हम ये बोलेंगे यीशु मसीह ने ये किया है आपके लिए, इसके लिए हम बोल रहे, नहीं, मुश्किल हो जाता है. ओके, तो ये क्या है? ग्रहण नहीं किया जाता है हमको, है ना. एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था. वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए. तो मैं ये वचन जब पढ़ती हूँ ना 6 और 7, तो मुझे ये बात बहुत क्लियरली मालूम पड़ती है कि हमको जिस जगह पर रखा जाता है, वहाँ पर हमको लाया जाता है. ओके, हमको लाया जाता है, हमको चलाया जाता है उस जगह में, उस जगह की तरफ हमको चलाया जाता है. अगर ये परमेश्वर की ओर से आया हमारा चलाया जाना, तो फिर वो हमारे ज़िंदगी में से उधर परमेश्वर के काम करेगा, उधर परमेश्वर की गवाहियाँ बनाएगा. अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं चलाया गया है, तो हम उस अंधेरे के अंदर बिगड़ी हुई अवस्था दिखाई देंगे. उन्नति की नहीं, बिगड़ी हुई अवस्था है. ओके, तो ये बात ध्यान रखना है. हम चलाए हुए आते हैं कहीं पर. कोई जॉब में चलाया हुआ चला जाता है, कोई मैरिज में चलाया हुआ चला जाता है. ओके, कोई कहीं घर खरीदने में चलाया हुआ चला जाता है.
ओके, कहीं पर कोई मार्केट प्लेसेस में, कोई शॉपिंग में चलाया हुआ लेकर जाता है, ठीक है, उसको चलाया हुआ जाता है। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं चलाया गया है तो फिर चोरी नाशघात का वो शिकार होता है, ठीक है। और अगर वो परमेश्वर की ओर से चलाया जाता है तो फिर वो परमेश्वर की महिमा का काम करेगा वहाँ पर। आया समझ में? लेकिन परमेश्वर, इसके लिए हमको प्रार्थना करना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की ओर से चलाए जाएं, हम परमेश्वर की ओर से लेकर लिए हुए चले जाएं। ऐसा होना चाहिए हमारे साथ। हम कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी जाएं, हमने ये बात को पहले से ही अपने अंदर पूरी विश्वास के अंदर उतार लेना है इसको, कि हम परमेश्वर की ओर से चलाए जा रहे हैं। हर समय बोलते रहना है, हम परमेश्वर की ओर से चलाए जा रहे हैं। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत हमको डायरेक्ट करता रहता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमें फंसने नहीं देता है। ओके, हर जगह में हमको चलाया जाना, फिर वो परमेश्वर जिम्मेदारी उठाता है, क्योंकि उसने बोला ना, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ओके, तो हर जगह में हमने जाने के पहले प्रार्थना करना ऐसा नहीं है, हमने उठते बैठते यही बात को बोलना है। हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और उसकी महिमा के लिए, विश्वास का बढ़ती होने के लिए वहाँ पर हमारे द्वारा वह काम करेगा। उसकी महिमा होने के लिए हम वहाँ पर गवाहियों को तैयार होते हुए देखेंगे। ओके, तो हमारे कारण गवाहियाँ तैयार होती है, हमारे कारण गवाहियाँ बनती है कि लोग विश्वास कर सके। ये दो वचन को हम इस तरह से भी हमको अपनी ज़िंदगी में, मेरे अनुभव में ये इस प्रकार से आया है। ओके, 8 वचन, वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। अब हम जाएंगे नीति वचन के 4 अध्याय के 18 वचन में। Proverbs 4 chapter 18th verse, but the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हम लोगों के विषय में ये बात समझना ज़रूरी है। हमारे चाल, मैंने अभी बताया ना, हमने यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ा उसमें, कि हमको लिए हुए जाता है, कोई तो हमको लिए हुए जाता है। तो इसके पहले कि कोई हमें लिए हुए जाए, इसके पहले हमने परमेश्वर को बोलना है कि हमको परमेश्वर लिए हुए चलता है, हमको परमेश्वर लिए हुए चलता है। तो हमारी चालें जो रहती है, उसके अंदर धार्मिकता की चालें चमकती है। ओके, और हम ज्योति के समान है, उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हम यशायाह 60 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। Isaiah chapter 60 1 and 2 and 3 verse. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. ये वचन जब मैं पढ़ती हूँ तो ये मुझे यीशु मसीह के कब्र में 3 दिन 3 रात जब वो नर्क में चला गया हो, वो समय के वक्त का मुझे ये वचन मालूम पड़ता है कि वो पुनरुत्थित होने के वक्त में ये वचन मिला है उसको, कि वो पुनरुत्थित होने के वक्त में परमेश्वर ने उसके ऊपर ये शब्द बोले। और जब वो उठ गया, पुनरुत्थित हुआ,
तो तीसरा वचन शुरू हो गया, एंड द जेंटाइल्स शैल कम टू दाई लाइट एंड किंग्स टू द ब्राइटनेस ऑफ दाई राइसिंग। पुनरुत्थित हुआ और अन्य जाति उसके उजियाले में आने लगे, और सारे बादशाह उसके आने के कारण मतलब ज्वाला जयवंत हो गया प्रभु यीशु। अभी हम उस तरह से गीत गाते हैं, तो उसके अंदर हमने आनंद मनाना शुरू किया। ओके, तो हम ईस्टर जो मनाते हैं, ये तीसरा वचन उसमें पुनरुत्थित होता है, वो यीशु मसीह उस समय का है। और तीसरे वचन के अंदर वो ऐसा होने वाला है, ऐसा यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि यीशु मसीह को बोला जाता है उस समय। मतलब फर्स्ट 2 वर्स जो है वो यीशु मसीह के को जिलाने के लिए परमेश्वर ने ये 2 वचन बोल दिया, उठ जाओ करके। ओके, और तीसरे वचन में उसको बोला कि अब जब तू उठने वाला है उसके बाद ये होने वाला है, ऐसा भविष्यवाणी किया उसके विषय पे। ठीक है, ये मुझे समझ में आता है, आपको जो समझ में आता है आप उसे याद रखिए। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि परमेश्वर के संगति में बैठना मुर्दों का काम नहीं है, जीवितों का काम है। जिसे ये बातें पसंद आती है वो इसे स्वीकारता है, जिसे नहीं पसंद आती है वो रिकॉर्डिंग को आधा ही बंद करके चला जाएगा। ओके, ये जीवितों का काम है, और ये जीवितों का काम में जो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को स्वीकारते हैं और समझना चाहते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, और इस प्रकार के बातचीत परमेश्वर के विषय में वो चलते हुए अपने लाइफ को लेना चाहते हैं, तो वो हमेशा इस रिकॉर्डिंग को सराहेंगे। ओके, और जिनको ये नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी भरे हुए हैं वचनों से, तो मैं भी कभी कभी ऐसे ही रिकॉर्ड बंद करके निकल जाती हूँ किसी किसी के, क्योंकि मुझे भी वो बहुत कुछ मिल चुके होते हैं वचनों की ज्ञान, फिर मुझे ऐसे बोरिंग लगता है फिर वो और कुछ सुनने का, तब मैं उसे बंद करके चली जाती हूँ। होता है ऐसे मेरे साथ भी, तो कोई ज़िद नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे स्किप करके आगे चले जाना है। आगे आगे तो आपका वचन पूरा होना ही है, वो तो पूरा ही पढ़ने वाली हूँ मैं। इसकी वजह से आपने इस बीच में बोलने वाली बातों को आप स्किप करके आगे फॉरवर्ड करके निकल सकते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे ये वचन हिंदी में। यशायाह 60 अध्याय 1, 2, 3 वचन। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। मुझे बहुत पसंद है, और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और प्रजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। एक साल का जो बाइबल रीडिंग है उसमें 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान। 1 पीटर, 1st chapter 1 to 21 verse, Ezekiel 27th chapter 28th chapter। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पहला पत्रस पहला अध्याय 1 से 21 वचन, और यहेजकियल की भविष्यवाणी 27 अध्याय 28 अध्याय। हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी। जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, और जब हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे।